हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। मैम हम तो अभी भी एक कोने में जाकर रो रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने हमें पास कैसे नहीं करा। मैम हम तो अभी भी ये फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कहाँ गलती करके आए थे जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने हमें मार्क्स नहीं दिए। मैम हमारे साथ जो स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते थे, जो हमारे फ्रेंड्स होते थे, मैम वो ग्रेस मार्क्स में पास हो चुके हैं। आपको पता है मैम 200 नंबर में बच्चे पास हो गए, 201 नंबर में बच्चे पास हो गए, जो कि मैं उनको पढ़ाता था या पढ़ाती थी, और मैम मैं फेल हो गया। बताओ, हमसे तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा मैम कि मैं फेल कैसे हो गया। समझ गए सर, सब समझ गए सर, बट आपको भी कुछ समझना पड़ेगा दोस्त। मैं समझ गई आप लोगों का पेन कि आप लोग 195 पे रुक गए हो, somehow आप 196 197, I can totally understand your pain, I can totally understand your pain. देयर इज नो एनी सेकेंड चांस कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब समझ में आ रहा है कि बच्चे बहुत परेशान है कि इतने क्लोज होते हुए भी हम क्यों पास नहीं हो पाए। सबसे पहले फॉर श्योर आप जो भी 190 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हो, आप लोग डालो अपना रीवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट करो इंस्टीट्यूट से, अपने पेपर मंगाओ, बिल्कुल मंगाओ, चेक करना कि क्या दिक्कत है, बिल्कुल करिए। बट एक बात ऑन द अदर साइड आप लोगों को बता दूं कि मार्च में हम लोग खड़े हैं, नेक्स्ट मई में हमारे को फिर से पेपर देने हैं, नेक्स्ट मई में हमें फिर से पेपर देने हैं। मैंने मान लिया बेटा, मैंने मान लिया कि आपका 196 आया है मार्क्स, आई टोटली एग्रीड, बट आप ये भी देखो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है जिसमें मुझे चारों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके एग्जाम्स देने हैं, राइट? मुझे चारों सब्जेक्ट पे काम करना है। आप किसी झूठी तसल्ली में मत रहना, आप किसी भी अपने आप को कंसोल मत करना, अरे यार 4 नंबर तो इंस्टीट्यूट मेरे बढ़ा ही देगा, मेरे तो 196 हैं, 4 मार्क्स में ग्रेस मार्क्स लेके मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को। तो बेटा आप बहुत ज्यादा क्लोज हो अपनी सक्सेस की, बहुत ज्यादा क्लोज। अगर आपका 190 से अबव जितने वाले भी स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ज्यादा क्लोज हो अपनी रेस के, और सिर्फ आपके पास 2 मंथ्स हैं, ओनली एंड ओनली 2 मंथ्स। तो आप अगर इसी उम्मीद में बैठे रहोगे कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट देगा, देख लूं, या तसल्ली देते रहोगे अपने आप को कि शायद मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा। 2 महीने ऐसे चुटकी बजाते निकल जाएंगे और फिर आप उस सिचुएशन पे आ जाओगे जो कहीं ना कहीं आपको फिर डिस्करेज करके ना चला जाए कि अरे मैं तो फिर कैसे फेल हो गया। आप समझो समझो बच्चे, समझो, ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है, मानो मेरी बात, जिसमें बच्चे फंसते 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 चले जाते हैं। बच्चा वेट करेगा जब तक रिवैल्यूएशन का आंसर शीट आएगा, आपके पास 1 महीना बचेगा। अच्छा खासा बच्चा जो 196 मार्क्स पे है, जिसने पढ़ाई करना जैन से बंद कर दिया था, क्योंकि जैन तक ही हमारे लास्ट पेपर चले हैं, और आज आ जाएगा मार्च का एंड, तो ऑलमोस्ट उस बच्चे को 2 महीने हो गए उस कोर्स को टच किए हुए जिसमें उसने 196 स्कोर करे थे। अब मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का मंथ। 1 महीने के अंदर बच्चा 200 से कैसे एक्सीड मार्क्स लाएगा, बताओ। जो बच्चा 196 पे है और वो बच्चा अभी तक भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ उम्मीद में बैठा है कि मैं पास हो जाऊंगा, आप खुद एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो कि वो बच्चा पूरे 2 महीने से वो सिलेबस भी नहीं पढ़ा है जिसमें उसने 196 स्कोर करा था। अब उसके पास सिर्फ मात्र 1 महीना बचा है और मई में पेपर है, वो बच्चा कैसे पास करेगा, बताओ बेटा। इसलिए समझो जरा, बहुत स्मार्टली रिएक्ट करो, क्योंकि आप ट्रैप में मत फंसो। आपको पता है मई अटेम्प्ट है, सिर्फ 2 महीने हैं, किसी उम्मीद में मत बैठो कि हाँ इंस्टीट्यूट आपको पास कर देगा। आपको
स्ट्रगल हार्ड करना पड़ेगा, अगेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और शॉर्ट आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। बट आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट, इतने अच्छे कैलिबर कैपेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स जो कि इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बच्चे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, स्मार्टली काम करना है। तो सबसे पहले बाउंस बैक करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। अभी तक कल रिजल्ट आया था, मैं समझ सकती हूँ बच्चे अभी तक सदमे में ही हैं, बट सदमे से बाहर आ जाओ बेटा, सदमे से बाहर आ जाओ और पॉजिटिवली मैनर से उस चीज को एक्सेप्ट तो कर लो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी प्रिपरेशन करी है ना, वो सिर्फ आप बता सकते हो, कोई थर्ड पर्सन नहीं बता सकता। करेक्ट। आपने किस लेवल की पढ़ाई करी है, कौन से टॉपिक्स आपने करे हैं, कौन से टॉपिक्स आपने नहीं करे, कितनी अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करके गए थे या नहीं करके गए थे। आपको पता है कि कुछ ना कुछ आपसे कमी रही होगी, तो बेटा सबसे पहले तो आप एक्सेप्टेंस लेकर आओ। सबसे पहले एक्सेप्टेंस इज मस्ट। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे कुछ कमी हुई है। इंस्टीट्यूट बेफालतू में किसी को फेल नहीं करता है। आप बताओ, बच्चों ने स्कोर करा है 250 प्लस, 270 प्लस, 300 प्लस, तो ये बच्चे कैसे, बताओ, ये बच्चे भी तो पढ़कर आए हैं। अगर आप 190s या 180s या 170s के बीच में लाए कर रहे हो, तो बेटा कुछ ना कुछ कमी आपसे हुई है। या तो प्रेजेंटेशन के टर्म्स में कुछ कमी हुई है, लॉ में कुछ कमी हो सकती है, अकाउंट्स में हो सकती है, मैथमेटिक्स में हो सकती है। फिगर आउट करो, बी मैच्योर, फिगर आउट करो कि कहाँ कहाँ आपके लैकिंग पॉइंट्स थे, और फिगर आउट सिर्फ आप तभी कर पाओगे वंस यू एक्सेप्टेड कि हाँ मुझसे कुछ कमी हुई है। किसी और को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि क्यों फेल हो गए, क्यों पास नहीं हो पाए, क्योंकि दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत करी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, राइट। तो फॉरगेट अबाउट अदर्स, और सिर्फ ये सोचो कि हाँ मुझसे कुछ कमी हुई होगी, फॉर श्योर कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी कमी। अब आपको इस अटेम्प्ट में उस पर काम करना है। तो आपको इस अटेम्प्ट पे उस पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैकिंग पॉइंटर्स को समझना पड़ेगा कि आपने कमी कहाँ करी है। हो सकता है आप कोई कॉन्सेप्ट छोड़ कर गए हो, कोई टॉपिक्स छोड़ कर गए हो, और बाय चांस क्वेश्चन उधर से ही पूछ लिया गया, बाय चांस क्वेश्चन उधर से आ गए, तो आप ये बोलोगे अरे अरे मेरा तो लकी खराब है, आप पढ़कर ही नहीं गए ना। तो सबसे पहले चारों सब्जेक्ट्स में स्ट्रैटेजी कि आप चारों सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपको डर लगता है, या ऐसे आपको लगता है अरे अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, और मैं लास्ट अटेम्प्ट में, जैन अटेम्प्ट में मैं इनको छोड़ कर गया था। सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाओ। आपने बोला मैडम मैंने तो सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स करके गया था फिर भी मैं फेल हो गया, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपने प्रैक्टिस में कमी करी हो। आपको जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी वो आपने करी नहीं। द थिंग इज दैट स्टिक टू स्टडी मैट, स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहो। आईसीआई का स्टडी मैट वरदान है हमारे लिए, जी हाँ, आईसीआई का स्टडी मैट वरदान है हमारे लिए। स्टडी मैट के क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 5 बारी रिवाइज करके देखो, अगर आपको लगता है अगर आप सब करके गए थे तो। अगर आपने स्टडी मैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका 60 से कम स्कोर रह जाए इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो स्टडी मैट के कॉन्सेप्ट्स को, स्टडी मैट के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है। फिर देखो क्या आपने आरटीपीस करी थी, रिवीजन टेस्ट पेपर करा था जो जस्ट बिफोर आता है हमारे टेस्ट पेपर से पहले, नहीं करी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। कई बार मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन हो, अकाउंट्स के क्वेश्चन हो, वीडियो देखा समझ लिया, अरे अरे ये तो मैं कर ही लूंगा, देखने मात्र से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। अकाउंट्स का और लॉ, ये दोनों पेपर ऐसे पेपर हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आपका हाथ चलेगा उतना पेपर पे जाकर पेपर अच्छा होगा। आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज
टेस्ट सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली की टू सक्सेस। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात, आपने बोला मैडम मैं तो एसएम स्टडी मैट भी करके गया था, आरटीपीस भी करे थे, एमटीपीस भी करे थे, फिर भी नहीं हुआ। तो बेटा हो सकता है कि आपने रिवीजन ही ना करी हो सकता है कि आप अभी आखिर टाइम तक, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब तक आपके पेपर सर पे आ गए। आपने एक क्वेश्चन स्टडी मैट का एक ही बार प्रैक्टिस कर रखा है, आरटीपीस एक ही बार देख रखी है। तो ऐसा नहीं होने वाला बेटा, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। एक सुपर इंटेलिजेंट, उन्होंने देखा, एक बार क्वेश्चन करके देख लिया, उनके दिमाग में छप गया, वो बच्चों की बात नहीं कर रही मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिसको रिवीजन चाहिए होगी। 2-3 बार आप जब से हाथ से करके नहीं देखोगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा अंदर से कि आपको आता है। तो मेक श्योर ऑल दिस पॉइंट्स। सबसे पहले अपने लैक पॉइंट्स निकालो कि कौन कौन से टॉपिक्स थे, सी कौन कौन से टॉपिक्स थे जो आपके वीक थे लास्ट टाइम, वीक थे आपके लास्ट टाइम। उन टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज ट्रैक करो, सब्जेक्ट वाइज देखो, फिर देखो उनका स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एमटीपी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आरटीपी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। कम से कम इन सारी चीजों की 3 टाइम्स आपको रिवीजन करनी है। जी हाँ, तभी ही आप उन पे सक्सीड कर पाओगे, तभी आप उसको अपने हाथ में काबू कर पाओगे कि हाँ अब मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से आ गया है। लेट सपोज फ्रेंड 4 सब्जेक्ट्स में आपको ऐसे लग रहा है यार कि मेरा लॉ बहुत ज्यादा वीक है, मेरा लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा वीक है, मेरा इस बार ही उसमें 36-37 रह गया मैम, बाकी मेरा ग्रैंड टोटल अच्छा है। तो बेटा आपको इस लॉ के सब्जेक्ट को थ्रू आउट द 2 मंथ्स पकड़ के चलना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपको उस सब्जेक्ट को पकड़ के, जैसे कोई कहते हैं मैम मेरे को क्वांट में दिक्कत है, कोई कह रहे हैं मैम मुझे अकाउंट्स में दिक्कत है, तो बेटा इन सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर मैं लॉ की बात करूं तो 1, 2, 4, 7 ये टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी। ये टेक्निक क्या है बेटा, जो तुमने एक दिन रिवाइज करा है, दूसरे दिन उसको फिर कर, 2 दिन करने के बाद फिर चौथे दिन इसी पहले वाले टॉपिक को फिर रिवाइज कर, फिर हफ्ते बाद इसी पहले वाले टॉपिक को फिर रिवाइज करो, अंदर छप जाएगा। तो एक टॉपिक आपने 4 बारी इन 1 वीक रिवाइज कर लिया। आप देख रहे हो? तो कहने का मतलब आपको लॉ को डेली बेसिस पे 3 आवर्स to 4 आवर्स दो। अगर आपको लगता है कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका वीक चल रहा है, क्योंकि मेजर बच्चा लॉ में ही दिक्कत खाता है सीए फाउंडेशन के कोर्स में। ठीक, सेकेंड थिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ दोस्त सही सुन रहे हो, आप लोगों को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 2 मंथ्स है हमारे पास। टॉपिक्स जिन बच्चों ने अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट करा ना, जो इस गम में बैठे हुए हैं कि मैं पास नहीं हो पाया, बेटा तू एक काम कर, मैं तुझे बता के दे रही हूँ, तू दिन लिख, आज है मेरे पास 5 मार्च, 6 मार्च से आप एक बारी रिवीजन भी करने बैठोगे ना, और हर सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करने हैं, हर सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक एलोकेट करने हैं कि इस दिन मेरा ये टॉपिक हो जाना चाहिए, इस दिन मेरा इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक हो जाना चाहिए। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ आवर्स एलोकेट करने पड़ेंगे कि सुबह के आपने ले लिया 7 to 10 आप लॉ करने वाले हो, लॉ में कौन सा टॉपिक करने वाले हो, लिखोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा कि साहब अप्रैल में भी तक खड़े हो गए और एक भी रिवीजन नहीं हुआ होगा। आप लिख कर बैठो, मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आपका 1 टाइम सिलेबस भी आपके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वहां पे फिट हो जाए। मैं कहना क्या चाह रही हूँ बेटा, ये कहना चाह रही हूँ कि 2 मंथ बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। क्योंकि जो बच्चे, आप खुद सोचो, जो बच्चे जैन का पेपर देने के बाद पढ़ रहे थे, तो आज मार्च है, वो बच्चे 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं,
1.5 महीने से वो बच्चे आप लोगों से फार फार अवे हैं, फार अर्लियर चल रहे हैं आप लोगों से, बहुत आगे चल रहे हैं। और अगर आप ये सोचते रह गए तो बेटा आपके हाथ से मे भी छूट जाएगा। सही सुन रहे हो? तो बेटा जो भी अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे बच्चों की तरह अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने लैकिंग पॉइंट्स को जॉट डाउन करो, जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है उस पर प्रैक्टिस करना, उसको डेली बेसिस पे उठाना स्टार्ट करो और वर्क अपॉन दैट, उस पर प्रैक्टिस करो। तो आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है से, और टाइम टेबल इज द utmost important point for that period of time, बिकॉज समय को अब बांध के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मई में पेपर निकालना है तो। और एक और बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बट हाँ इन बच्चों के लिए मैं आप लोगों के लिए रिविजनरी सेशन जरूर लाऊंगी। ठीक है, हम रिवीजन करेंगे अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको फास्ट ट्रैक मोड पे सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स रिकैप कराऊंगी इन अर्लियर मोड। यस, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका स्कोर है 100, जिसका स्कोर है 120, जिसका स्कोर है 140, तो बेटा ये ऐसे बच्चे हैं जो बिना मेहनत के ही पेपर में उतर गए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करी टाइम पास करने के लिए, एज अ मॉक टेस्ट देने के लिए, बेटा आप चले गए हो। जिस लेवल की मेहनत करनी थी आपने तो करी ही नहीं। 190 वाले बच्चे तो वो हैं जो मेहनत करके गए थे बट बेचारे पास नहीं हो पाए। तो ये वाले स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि हम मई में पास हो जाएंगे, और अभी तक जैन से जब से पेपर खत्म हुए हैं तब से लेकर अगर अभी मार्च तक बेटा अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इट्स वेरी लेस चांस कि आप मई में पास हो जाओ। मैम आप हमें डिमोटिवेट कैसे कर सकते हो कि हम मई में पास ही नहीं होंगे? बेटा अगेन मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना, ध्यान से। हाँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट तो ले आया, ठीक है, इंस्टीट्यूट 3 अटेम्प्ट ले आया, जैन में पेपर लेता है, मई में पेपर ले रहा है और फिर सितंबर में लेगा। बेटा ये जो आप 2 महीने में पढ़कर जिस बच्चे ने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी वो बहुत आसानी से ये पास नहीं कर सकता। आपको एफर्ट करना पड़ेगा जिस अटेम्प्ट में आपको पेपर निकालना है। यहाँ पर ये 190 वाले बच्चे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस 2 मंथ्स के लिए, समझ रहे हो? तो ये बच्चा तेरे को तो कहीं लैक नहीं करना बेटा, 170 अबव 180 अबव तुझे कहीं लैक नहीं करना, तुझे प्रिपेयर करना है इसी मंथ के लिए फॉर श्योर। बट अगेन ये वाले बच्चों का अभी इसका मतलब बेस बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है इन बच्चों के साथ। इन बच्चों ने ढंग से अपने ऊपर काम ही नहीं करा है। अब ये बच्चे पहली बार इस मे अटेम्प्ट के लिए ढंग से पढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि मे हमें निकालना है। बट अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करा तो बहुत फॉर श्योर निकल जाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट का मतलब है 2 महीने में दिन रात एक करना। दूसरी बात, अगर आपने स्टिल एक बारी को 2 महीने में आपने ठीक ठाक से पढ़ाई करी, आपने पेपर दिया, ठीक है, आप वेट करोगे फिर से 2 महीने का कि अरे तसल्ली दोगे अपने आप को, मैं पास हो जाऊंगा, मैंने मेहनत करी है। ये 100 वाला बच्चा, 90 वाला बच्चा, 110 वाला बच्चा बोलेगा अरे मैं मई में पास हो जाऊंगा, मैंने मेहनत करी है इन 2 महीने। बेटा तू ये जब तक रिजल्ट नहीं आता ना मई का, समवेयर इन जुलाई में आएगा, तो तू ये वाला टाइम पीरियड तो फिर से खराब करेगा अपना। ये अटेम्प्ट तो गया, मई अटेम्प्ट तो गया आपके हाथ से, ये जो ये इस में बैठे रहोगे ना आपकी मैं पास हो जाऊंगा, ये 2 महीने और खराब कर देगा आपकी। फिर होगा क्या, फिर दोबारा बेटा तेरे पास 2 महीने बचे हैं, आ जाओ कर लो 2 महीने में पास। फिर कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब क्या है आप लोगों को, बेटा इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए कुछ ट्रैप कर रहा है,
3 महीने, साल में 3 महीने 3 अटेम्प्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रैप हो रहा है, बच्चे यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं। जैन, मई और सितंबर, यहाँ बच्चा बहुत बुरी तरीके से फंस रहा है बेटा। समझो, समझो इस बात को, समझो कि यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजिकल चलना बहुत जरूरी है। आपको स्ट्रैटेजिकल चलना, स्मार्ट होके चलना बहुत जरूरी है बेटा। अगर तूने पेपर दिया फिर तू 2 महीने का गैप करेगा, तेरा ये अटेम्प्ट भी गया, फिर कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट भी चला जाएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप पेपर दो, बट इसका इन 90s वाले बच्चों से बात कर रही हूँ, 100, 110, 120, 130 इन वाले बच्चों से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? कहने का मतलब बेटा आप मेहनत करो, आप मे भी पेपर दो, बट किसी झूठी तसल्ली में मत बैठना किसी भी कीमत पे कि भाई मैं दोबारा कि मैं पास हो जाऊंगा। बहुत लेस चांसेस हैं, अनटिल अनलेस अगर आपने दिन और रात एक नहीं करा तो, ठीक है? या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इन 2 मंथ्स में मल्टीपल रिवीजन करो, फिर आप डायरेक्ट सितंबर अटेम्प्ट दो। आप ये भी कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं जब बच्चा पेपर देता है ना, तो वो यहाँ पर 2 मंथ्स तो उसको कहीं ना कहीं से अंदर से लगता है अरे शायद मैं हो जाऊं पास। आप समझ रहे हो? सो इन शॉर्ट बेटा, अगर आप पेपर देते हो यहाँ पर तो आप इसमें मत बैठना ये वाले स्टूडेंट्स। बट हाँ, अगर आपका 180, 190, 120, 200 ग्रैंड टोटल भी कईयों का 210, 220 आ गया, बट बेचारे लॉ में फेल हो गए, तो बेटा दिन रात एक कर दे, तेरे को तो मे अटेम्प्ट में हर हालत में निकालना ही निकालना है। मत सुनो इसकी, मत सुनो उसकी, लग जाओ सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने ये सारे की सारी चीजें कर ली, टाइम टेबल बना लिया, आपने सारे सारे स्टडी मैट, एमटीपी, आरटीपी, इस पे सब पे काम कर लिया, बेटा तू पास ना हो पाए। ठीक है? तो अगेन हम आपके लिए रिविजनरी वीडियोस भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको सब कुछ रिकैप कराएंगे विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगेन ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सितंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हो, और अगर आप फुल फ्लेज बैच परचेज करना चाहते हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे नीचे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द फुल फ्लेज बैच, फॉर द फुल फ्लेज क्लासेस, जिसमें हम आपका पूरा बेस बिल्डिंग करने वाले हैं, ताकि आप इस अटेम्प्ट तक बहुत बढ़िया तरीके से पास हो जाओ। राइट? एंड एक और बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा ट्रैप में फंस रहा है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग ट्रैप में फंसो। तो डू अवेयर योर फ्रेंड्स अबाउट दिस, डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, बिकॉज दैट विल गिव मी अ मोर मोटिवेशन, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव सेशंस लेकर आती रहूं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लेट्स रॉक टुगेदर।